आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। एक बहुत सुंदर दृष्टांत श्रवण कराते हैं कि एक बार की बात है, एक कोई व्यक्ति जो बहुत खाता था। कितना खाता था? बहुत ज़्यादा। 50 एक रोटी से भी उसका पेट नहीं भरता। तो जब तक घर में माता पिता थे तब तक तो माता पिता तो चाहे बच्चा कैसा भी हो, लायक हो तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन माता पिता की ये विशेषता होती है कि अगर बच्चा नालायक भी है तो भी माता पिता बच्चे का तिरस्कार नहीं करते। संसार में सारे संबंध ऐसे हैं जो स्वार्थ पर टिके हैं। स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो संबंध टूट जाएंगे। लेकिन एक माता पिता का ही संबंध ऐसा हो, बच्चा पागल हो, बच्चा विकलांग हो, कैसा भी हो, माता पिता उसकी सेवा करते हैं। तो वो व्यक्ति बहुत खाता था, बहुत खाता पीता था। तो जब तक माता पिता थे तो उसको कभी टोका नहीं, लेकिन जब माता पिता मर के चले गए, अब तो भैया तो चलो प्रेम करते हैं, लेकिन अब भाभी आ गई, भाभी कहे कि इतना खाता है, बैठा बैठा घर का सारा राशन पानी खत्म कर देता है। तो एक दिन भाभी के कहने पर भैया ने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। भैया तेरे को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। वो बेचारा चला गया। तो जा रहा था तो किसी आश्रम के आगे से वो गया। तो आश्रम के आगे जो आश्रम के गेट होते हैं, तो उस गेट में एक महात्मा जिसका पेट भी खूब मोटा और हृष्ट पुष्ट बाबा, माथे पर सुंदर वैष्णव तिलक लगा है और हाथ में माला है, माला जप रहे हैं, शरीर खूब मोटा है। अब बेचारा वो जो बहुत खाने वाला था तो वो देख रहा था कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर 2 वक्त की रोटी बढ़िया मिल जाए। तो उसने देखा ये इस आश्रम का गेट भी बड़ा और महाराज का पेट भी बड़ा, तो लगता है यहाँ पे अच्छा माल मिलता होगा। तो जो महात्मा गेट में जब माला जप रहे थे उससे कहा कि बाबा यहाँ पर खाना वाना मिलता है क्या? तो उस महात्मा ने कहा बढ़िया मिलता है खाना, बढ़िया। तो अच्छा खाना मिलता है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है? बोले उसके लिए बस यही है कि आश्रम में पड़े रहो, बस राम राम की माला जपते रहो। तो उस महाराज मेरी व्यवस्था हो सकती है? तो उन्होंने कहा अंदर गुरुजी हैं, जा गुरुजी के पास चला जा, उनसे दीक्षा ले ले और फिर तुझे राम राम का मंत्र मिल जाएगा, तो फिर तुझे भी रोटी 2 वक्त की मिल जाएगी। अब इसको राम राम से तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि सत्संग आदि इसने कभी किया नहीं था, लेकिन इसके मन में यह था कि अगर माला फेर के अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बढ़िया पेट भर रहा है, तो जाता क्या है। बेचारा था सीधा। कैसा था? सीधा था, भोला भाला सा था। अंदर गुरुजी के पास गया, गुरुजी को प्रणाम करके कहा कि बाबा 2 वक्त की रोटी मुझे मिल जाएगी, उसके लिए क्या करना होगा? तो गुरुदेव ने कहा कि करना कुछ नहीं है बेटा, बस फिर पड़ा पड़ा तू माला जप, राम 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 यही करना। उसको गुरुजी ने अपना चेला बना लिया, दीक्षा उसको दे दी, तो अपना बढ़िया भगवान का भजन करता। अब तो इसने सोचा भाई यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बार बार आती है रोटी राम और सब्जी राम, महाप्रसाद। इस प्रकार से वो खूब उसको बड़ा आनंद हुआ, लेकिन वो आनंद ज़्यादा टीका नहीं, क्योंकि 15 दिन बाद आ गई एकादशी। अब एकादशी में तो वैष्णवों के आश्रम में कुछ बनता नहीं। तो जब वो सुबह उठा तो उसने देखा आज पूरे आश्रम में, और दिन तो शुरू सुबह से ही बढ़िया बर्तनों की आवाज़ आनी शुरू होती थी, आज तो पूरा आश्रम में सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो उसने जो भोजन बनाते थे महात्मा, उनसे जाकर पूछा कि आज ही सन्नाटा क्यों है, रसोई में कुछ बना नहीं? तो भोजन वाले ने कहा कि आज तो एकादशी है। बोले एकादशी क्या होती है? बोले 15 दिन में आती है एकादशी, महीने में 2 बार आती है, और उसमें फिर व्रत रखा जाता है। एकादशी को उसका व्रत अगले दिन खुलता है। राम राम, अगले दिन तक तो मैं बचूंगा, तब तो व्रत खोल लूँगा। बड़ा भयभीत हुआ, गुरुदेव के पास जाकर कहने लगा गुरुदेव कोई व्यवस्था कीजिए ना, मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, तूने राम राम की दीक्षा ली है तो तुमको तो आज एकादशी का व्रत करना ही होगा। अब बेचारे के आंख में आंसू आ गए। बोले गुरुजी अगर एकादशी कर ली तो द्वादशी में देख नहीं पाऊंगा, इसलिए कुछ व्यवस्था कीजिए। अब जब उसके भोलेपन को देखा तो गुरुजी को दया आ गई। तब गुरुजी ने कहा बेटा देख, आश्रम का नियम तो हम भंग नहीं कर सकते। तो पाक शास्त्री को कहा कि ऐसा करो, इसके लिए थोड़ा सा आटा चावल तो नहीं, आटा इसके लिए बांध दो और दाल आदि दे दो, और बेटा जा इसको नदी के किनारे तू अपने आप पका के खा ले। अब
इसको आटा, सूखा आटा आदि बांध दिया, दाल आदि दे दिया और कहा कि बस बेटा इतना ध्यान रखना कि राम जी को भोग लगाकर ही तू इसको पाना। और ये नदी के पास चला गया, इसने चूल्हा आदि बनाया और इसने भोजन पवाया। तो उसके बाद थाल जिसने लगाई तो कहा था कि राम जी को भोग लगाना, तो राम जी के लिए इसने थाली लगा दी। अब इतना सीधा था, इसको ये तो पता था कि भाई गुरु रोज राम जी को भोग लगता है, लेकिन ये नहीं पता था कि राम जी सच कि भाई वो तो केवल भगवान तो केवल दर्शन से ही ग्रहण कर लेते हैं, सूंघ कर ही ग्रहण कर लेते हैं। इसको लगा कि शायद राम जी आते होंगे, पाते होंगे। अब सीधा साधा इसने थाली लगाई और ये प्रार्थना कर रहा है, ओ मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बेचारा ताली बजा बजा के राम जी को बुला रहा है, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का। 1 घंटा हो गया, राम जी आए नहीं। अब इसके तो पेट में तो चूहे कूदने लगे, इतना परेशान हुआ, इसको इतना गुस्सा आया कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाए बिना खाना नहीं, राम जी तुम आते नहीं। अब जब 1.5 घंटा हो गया, अब तो इसका पारा इतना चढ़ा कि राम जी से कह रहा है, राम जी सुनो, अगर तुम सोच रहे होंगे कि आश्रम में जाके पालेंगे तो वहाँ भी आज ठंडन गोपाल है वहाँ भी कुछ बना नहीं है आज, इसलिए पाना है तो यहीं से पाओ और जिससे कि मेरा रास्ता भी खुले। और जब बहुत पुकारा, बहुत पुकारा, बहुत पुकारा, इसके सीधेपन पर राम जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि कहता है कि मैं बिना आपको भोग लगाए पा नहीं सकता। तो राम जी आ गए, राम जी आ गए, लेकिन गड़बड़ एक हो गई कि राम जी सीता जी को साथ ला गए। राम जी सीता जी को साथ लाए, इसने तो थोड़ा सा अपने लिए बनाया था और इसने एक राम जी के लिए बनाया था। अब जब तीसरे सीता जी को देखा, इसका पारा 7वें आसमान पे, अब दोनों खा जाएंगे, मेरे को क्या बचेगा। तब राम जी से कहा कि मैंने सिर्फ आपको बुलाया था, ये साथ में क्यों लेके आए। तो राम जी ने कहा ये तो मेरी शक्ति है, मैं तो बिना शक्ति के चल ही नहीं सकता, इसलिए इनको तो लेके आना आवश्यक था, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। बोले गुरुजी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। बोले गुरुजी ने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन हम तो 2 आए हैं, व्यवस्था करो। ओहो, अब इसने जहाँ था वो 2 का, उसको बनाया 3 का, दोनों को पवाया और अपने आप थोड़ा सा खाया और मन ही मन इतना ग्लानि में भरा हुआ है कि राम राम बताया भी नहीं। उसके बाद चलो एक दिन निकला, उसके बाद अगली एकादशी आई। अगली एकादशी को भी कहा गुरुजी कुछ राशन मिलेगा। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, जाओ नदी के किनारे पा लेना। तो गुरुजी ने जितना पिछले बार बांधने के लिए कहा था, अपने चेले को कहा इतना इसको बांध दो। बोले गुरुजी नहीं, उतने से नहीं चलेगा, आप तो कह रहे थे राम जी को भोग लगाना, वहाँ पर 2 आए थे, साथ में वो सीता जी भी आई थी। अब गुरुजी ने सोचा कि बेचारा भोला सा है, इसकी भूख शायद उतना राशन से मिटी नहीं होगी, इसलिए ऐसे झूठ कहकर मेरे से ज़्यादा राशन ले जाना चाहता है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है इसको दे दो, 3 लोगों का भोजन इसको दे दो। और अब ये गया, इसने बढ़िया भोजन बनाया। भोजन बनाने के लिए इसने 3 भाग लगाए, एक अपना रखा, एक राम जी के लिए और एक सीताराम जी के लिए। अब फिर भोजन बना के बुलाने लग रहा है, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए।
अब राम जी को भी बुला रहा है, सीता जी को भी बुला रहा है, जल्दी करो भोजन बन चुका है, बड़ी भूख लग रही है, फटाफट आओ, फटाफट निपटे हम लोग, ऐसा सोचकर बुलाया। तो आज राम जी आ गए, सीता जी भी आ गई, लेकिन साथ में छोटे भैया को भी ले आए। अब लक्ष्मण भैया को देखकर तो इसको जो इसका पारा हाई हुआ, तो राम जी से कहने लगा, आप पिछले बार भी एक बढ़ा के लेके आए थे, इस बार फिर बढ़ा के लेके आए थे, मेरा हिस्सा का तो आप ये दूसरा खा जाएगा, मैं क्या पाऊंगा, पिछले बार भी भूखा रह गया, जैसे तैसे मैंने एडजस्ट किया, या तो पहले बताना चाहिए था। तब राम जी कहते हैं, अरे ये लक्ष्मण तो मेरा छोटा भाई है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, ये माता पिता स्वामी सब कुछ मेरे को ही मानता है, इसलिए इसके बिना मैं कैसे जा सकता था। तो इसलिए अब ये भी लेके आ गया। अब बेचारा भारी पन से वो केले के पत्ते तोड़ के इसने भाग लगाए, सीता जी का, राम जी का, लक्ष्मण जी का और एक अपना, और आज भी बेचारा भूखा रह गया। और उसके बाद कहने लगा कि अगली बार का कंफर्म कर दो, इतने ही आएंगे ना। राम जी ने कहा चिंता मत करो। और उसके बाद जब 15 दिन बाद एकादशी आई, गुरुजी से कहा, गुरुजी बड़ा घालमेल है, बड़ा धोखा हो रहा है इस दास के साथ। इस बार वो 3 आए और इस बार भी गुरुजी मैं भूखा रह गया, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के दीजिएगा। अब गुरुजी को लगा शायद जितना दिया था उससे भी इसका पेट नहीं भरा, तो इसलिए गुरुजी ने थोड़ा सा और बढ़ा के दे दिया। और इसने फिर नदी में जाके भोजन बनाया। भोजन बना के अब ये तीनों को बुलाने लगा, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब बुलाया तो अब राम जी भी आ गए, सीता जी भी आ गई, लक्ष्मण जी भी आ गए, लेकिन इतने विशाल हनुमान जी महाराज भी साथ में आ गए। और हनुमान जी महाराज तो वैसे भी अतुलित बलधामम, शरीर भी विशाल, तो सोचने लगा इसको तो देख के लग रहा है कि 10 आदमी का अकेले खा जाएगा। आज लगता है अपने राम जी को कुछ भी मिलने वाला नहीं। राम जी को फिर फटकारा, बहुत फटकारा। राम जी को फटकार कर कहा फिर एक बड़ा। राम जी ने कहा देखो देखो, ये तो मेरे दास हैं, और ये मेरे दास हैं, मेरे नाम की मस्ती में हमेशा डूबे रहते हैं, इनको मैं कैसे भूल सकता था। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगा, इसलिए कैसे मना करता। और उसके बाद तब इसने अब जैसे तैसे करके फिर आज भी थोड़ा सा पाके इसने अपना काम चलाया। अगली एकादशी आई, गुरुजी को कहा गुरुजी आज तो 4 आए थे, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी महाराज। और गुरुजी को कहा गुरुजी इस बार 4 का दीजिएगा, लेकिन जिसकी आपने भोग लगाने के लिए कहा था ना, 1 नंबर का झूठा है, वो बोलता है 3 तो आते हैं 4, और क्या पता 4 बोल के अगली बार 5 ना आ जाए, तो 1-2 आदमी का एक्स्ट्रा दे दीजिएगा प्रभु। और अब तो गुरुदेव को शंका हुई कि इतना सारा तो एक आदमी नहीं खा सकता। गुरुजी को लगा कि लगता है इसको कोई गलत आदत लग गई और आश्रम का ये राशन बेचने लगा है और उससे पैसा इकट्ठा करता है। तो गुरुजी ने अब बढ़ा के अन्न दे तो दिया, लेकिन मन में विचार किया कि आज चुपचाप से देखेंगे कि राशन कहाँ बेचता है ले जाकर। और अब इसने वहाँ पर भोजन बनाया। 1 आदमी का पहले ही इसने एक्स्ट्रा बनाया हुआ था कि कोई भरोसा नहीं है। और फिर पुकारने लगा सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, श्री हनुमान आइए। और जब पुकारने लगा तो वास्तव में जैसा सोचा था वैसा ही निकला। भरत जी को भी साथ लेके आ गए, शत्रुघ्न जी को भी साथ लेकर आ गए। तब सोचने लगा तो मैंने तो सोचा था 1 बढ़ाएंगे, इस बार तो सीधा 2 बढ़ा दिए। ओहो चलो। और इसने अब विचार किया, अब ये लेके तो भोजन गया, लेकिन इसने
ये समझ गया था कि अब आज जरूर कुछ ना कुछ घालमेल होगा, और इसने आज तो पवाया, अगले बार एकादशी में जब पुनः इसने ऐसा किया तो ये सोचने लगा कि जब अपने राम जी को कुछ मिलता ही नहीं है तो हम भोजन बनाए ही क्यों। राशन लेकर गया और बिना राशन बनाए सीताराम आइए, राजा राम आइए, ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, हनुमान आइए, प्यारे भाई आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। इसने सोचा कि ऐसा बोलूँगा तो आ जाएंगे समय से, और बनाया नहीं इसने भोजन। ये सोचने लगा जब बना के दूसरों को ही खिलाना है, अपना पेट भरना नहीं है, तो क्यों मैं भोजन बनाऊं। और तब सब के सब आ गए, चारों भैया भी आ गए, और तब राम जी ने कहा कहाँ है भोजन। बोले तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या, भोजन बना के तुम ही को पवाता रहा हूँ। अब जिसको भोजन अब खाना हो तो खुद बनाओ, तुम भी खाओ और अपने राम जी को भी खिलाओ। और जब इसने ऐसा कहा तब राम जी ने सीता जी को कहा कि चलो अब रसोई की तैयारी करो। लक्ष्मण जी को लकड़ी लेने के लिए भेज दिया है, हनुमान जी को भी साग पात लेने के लिए भेज दिया, कुछ कार्य में हाथ बटाने के लिए। हनुमान जी सब्जी कटवा रहे हैं, सीता मैया दाल साफ कर रही है, चावल बना रही है, और बढ़िया भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद सब के सब पा रहे हैं। गुरुजी चुपचाप से देख रहे थे, और गुरुजी देख रहे थे, लेकिन गुरुजी को कोई भगवान दिख नहीं रहे हैं। और तब तक गुरुजी को देख लिया चेले ने। गुरुजी को कहा देखो गुरुजी, आपको लग रहा था कि मैं झूठ बोलता हूँ, देखो देखो कितनी पंगत बैठी है, इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं, हनुमान बैठे हैं, चारों भैया बैठे हुए हैं। और ऐसे कहकर गुरुजी से कहने लगा गुरुजी मैं आपसे झूठ बोलकर नहीं, देखो सत्य बात है। गुरुजी को दिखता नहीं। और तब गुरुजी ने कहा मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे अलावा। तब ये चेला राम जी के चरणों में गिरकर बोला हे राम जी, अगर आप मेरे गुरुजी को आज नहीं दिखाई दिए तो गुरुजी मेरे को झूठा सोचेंगे, पाखंडी सोचेंगे, इसलिए राम जी मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ हमारे गुरुजी को भी आप दिख जाइए। राम जी ने कृपा करी, और ऐसी कृपा करी कि गुरुजी को भी आज भोजन पाते हुए पूरा परिवार दिखाई दिया। चारों भैया, सीता जी, जगत जननी जानकी और हनुमान जी महाराज भोजन कर रहे हैं केले के पत्ते में। तब गुरुजी ने अपने चेले को हृदय से लगा लिया, कहा कि आज चेले के सीधेपन के कारण, चेले के भोलेपन के कारण इस गुरु को भी राम जी का दर्शन हो गया। कहाँ तो गुरु शिष्य को राम का दर्शन कराता है, आज एक चेले के भोलेपन ने गुरु को राम का दर्शन करा दिया। तो कहने का तात्पर्य, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को तात्पर्य, भगवान को मन की शुद्धता चाहिए, और मन शुद्ध होता है तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो कर त्रिविध कल्याण।